नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 9 की। नंबर 9 प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। जैसे ये ऊर्ध्वाधर एक छड़ हो गई। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। छड़ अपन दे देते हैं ए और बी। ये इसकी छाया की लंबाई हो जाएगी ए और सी। इनकी जो अनुपात है वो है हमारे पास 1:3। अगर छड़ की लंबाई 1x है तो इसकी छाया की लंबाई हो जाएगी हमारे पास √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी हमें ये कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज हमारे पास है BAC से, जिसके अंदर लंब और आधार के बीच में संबंध है। तो सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। लंब का मान है 1x और आधार का मान है √3x। x से x तो कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan के अंदर 1/√3 मान किसका होता है, यह होता है tan 30 का मान। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो वह पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रश्न के अंदर हमारे पास एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्षैतिज है और ये एक पहाड़ी है। अब पहाड़ी का जो ये ढलान है, ये पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, शिखर तक जाना है तो 500 मीटर चलना पड़ेगा, तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसका नाम दे दिया अपन ए, बी और सी। अब देखो, हमारे पास कर्ण और लंब दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज BAC में सूत्र किसका लग जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है, 60। लंब का मान है h और कर्ण का मान है 500। तो यह हो जाएगा हमारे पास साइन 60 का मान √3/2 बराबर h बटा 500। वज्र गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2h बराबर 500√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 500√3 और बटा में आ जाएंगे 2 मीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे यह हमारे पास मीनार है और यह है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मीनार की छाया की लंबाई है 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसका नाम देते हैं अपन ए, बी और सी। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार दे रखा है। तो सूत्र किसका लगाएंगे, tan का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan 30 बराबर लंब का मान हो जाएगा h और आधार का मान कितना हमारे पास है, आधार का मान हो जाएगा 45 है। तो यह हो जाएगा हमारे पास tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर h बटा 45 है। वज्र गुणा कर दो। जब वज्र गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √3h बराबर 45। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 45/√3।
हर का कर देते हैं परमेकरण। तो हर का परमेकरण करने पर यह हो जाएगा, हर का परमेकरण h बराबर 45/√3। इस √3 को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ऊपर तो कितना हो गया 45/√3 और नीचे √3 को √3 से गुणा किया तो 3। 3 के पड़े से 45 कितनी बार कट गया, 15 बार। तो h बराबर उत्तर आ गया 15√3 मीटर। प्रश्न नंबर 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास एक वृक्ष है। इस वृक्ष की अपन ऊंचाई लेते हैं ए और बी। आंधी आने के कारण ये वृक्ष यहाँ से टूटता है सी से और नीचे आकर गिर जाता है। जो बी भाग है वो नीचे आ जाता है। ये कह रहा है कि जो ये जमीन के साथ नीचे टूट कर गिर रहा है तो यहाँ पर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ की जड़ से कितने मीटर दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 45 मीटर से, तो हाँ 45 मीटर की दूरी पर यह जाकर मिलता है। बेटा 10 मीटर है, 10 मीटर की दूरी पर यह जाकर मिलता है। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी ये पूरी की पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसे मैं x मान लेता हूं और टूटे हुए भाग को y मान लेता हूं। पहले अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हमारे पास एक ही है और इस समकोण त्रिभुज का जो नाम है वो है ABC। अब लंब और आधार लेकर सूत्र लगा देते हैं tan थीटा का। सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 है तो tan 60 बराबर लंब का मान कितना हो जाएगा x और आधार का मान कितना है 10। tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर x बटा 10 बटा में 1 लगाकर वज्र गुणा करेंगे और जब वज्र गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास x बराबर 10√3 मीटर। अब y का मान ज्ञात करते हैं। y के लिए पुनः समकोण त्रिभुज है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब हमारे पास क्या करना है, कर्ण और आधार के बीच में सूत्र लगाना है। तो कर्ण और आधार के बीच में सूत्र किसका लगेगा, कोस थीटा, जिसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा का मान 60 ही रहेगा। कोस 60 बराबर आधार का मान कितना है 10 और कर्ण का मान है y। कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 बराबर 10/y। तो यहाँ से y बराबर 10 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 20 मीटर। हमें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगी x प्लस y, यानी अपन कह सकते हैं 10√3 प्लस 20 और अगर √3 का मान रख दोगे 1.73, 1.73 प्लस 20 तो यह हो जाएगा हमारे पास 17.3 प्लस 20 जोड़ेंगे तो अपने उत्तर हो जाएंगे 37.3। 6 लगाओ तो ठीक है, नहीं तो 37.3 मीटर इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी हमारे पास ये एक अपूर्ण मीनार है, पूरी नहीं हुई है, इसका नाम देते हैं ए और बी। 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कितने मीटर, यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बिंदु सी है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बता रहा है, ये 30 डिग्री बता रहा है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी मीनार को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, डी तक बढ़ा देते हैं, h मीटर ऊंचा और बढ़ा देते हैं, तो उसी स्थान से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब उन्नयन कोण कितनी डिग्री हो गया,
60 डिग्री हो जाए। तो ये ऊंचाई हमें इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। पहले समकोण त्रिभुज अपन छोटे वाला लेते हैं। ये हमारे पास कोई है मान है नहीं, तो इसे अपन x मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से लंब और आधार दे रखा, तो सूत्र किसका लगा देते हैं, टेन थीटा। लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30, लंब का मान है x और आधार का मान हमारे पास है 120 दे रखा है। टेन 30 का मान हो गया 1/√3, 1/√3 बराबर x बटा 120। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर यह हमारे पास आएगा √3x बराबर 120। क्यों आया, यहाँ पर लिख देंगे वज्र गुणा करने पर। अब देखो इसे अपन चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है AD और C, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है ADC से, यहां से भी सूत्र किसका लगेगा, टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर, अब लंब का मान कितना हो जाएगा x प्लस h, यहाँ पर लिख सकते हैं h प्लस x, और आधार का मान कितना है 120 या अभी भी, क्योंकि ये पूरा आधार दोनों में सेम है। थीटा का मान हमारे पास 60 है, तो टेन 60 बराबर h प्लस x बटा 120। टेन 60 का मान √3 बराबर h प्लस x बटा 120, बटा में 1 लगाकर दोनों के कर देते हैं वज्र गुणा। तो यह हो जाएगा h प्लस x बराबर 120 √3 है। देखो यहाँ से हमें x के मान की जरूरत नहीं है, तो x का मान निकाल लेते हैं। x का मान यहाँ से आ रहा है 120 बटा √3, समीकरण नंबर 1 इससे देना। ये मान अपने यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो h प्लस 120 बटा √3 और बराबर में कितना है 120 √3। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 120 √3 माइनस 120 बटा √3, बटा में 1 लगाओ, दोनों के लघुत्तम कितने आ गए √3। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा किया 3, और 3 को 120 से गुणा किया तो कितना हो गया 360। √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 120 से गुणा किया तो कितना हो गया 120 है। तो h बराबर ये हो जाएगा, अपन बाकी करेंगे तो 0 4 2 यानी 240 बटा √3। हर का कर दो परमेकरण, हर का परमेकरण करोगे तो h बराबर 240 बटा √3 इंटू √3 बटा √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, यह हो जाएगा हमारे पास h बराबर 120 √3 बटा √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 से कितनी बार कट गए 40 बार। तो h बराबर हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर के ऊपर, यानी यहाँ मीनार अपन ए और बी ले लेते हैं। 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास सी, जिससे मीनार की ऊंचाई का अवनयन कोण है, शिखर का अवनयन कोण हुआ 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाओ, और मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सिंपल प्रश्न है। समकोण त्रिभुज है ABC से लंब और आधार दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है 30, तो टेन 30 बराबर लंब का मान हो गया h और आधार का मान आ गया 100। टेन 30 का मान हो गया 1 बटा √3 बराबर h बटा 100। इसके भी वज्र गुणा कर देते हैं, तो √3h बराबर 100, तो यह हो जाएगा h बराबर 100 बटा √3। हर का परमेकरण कर दो, परमेकरण करोगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई संख्या कटेगी नहीं, इसलिए इसका अपना आंसर इतना ही रख देंगे 100 बटा √3 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, जहां tan 15 का मान है 2 माइनस √3। देखो इस प्रश्न के अंदर एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। तो सबसे पहले अपन एक स्तंभ लेते हैं, इस स्तंभ का नाम देते हैं ए और बी। इस स्तंभ से समतल पर एक बिंदु पर उन्नयन कोण है 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर समतल पर उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री। आगे रहेगा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 15 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अगर अपन इधर चलेंगे तो 100 मीटर चलने पर यहाँ पर बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं। तो अब इसका उन्नयन कोण 15 से घटकर हो जाता है 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो स्तंभ की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, ये 100 मीटर है तो इसे अपन x मीटर मान लो। अब देखो हमारे पास वही दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी डी से, सूत्र लग जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 30, लंब का मान h है और आधार का मान x है। तो 1/√3 बराबर यह हो जाएगा h बटा x। यहाँ से अपन वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा √3h। इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी से। इसके अंदर अपन अगर सूत्र लगाए तो tan थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है 15, लंब का मान है h, आधार का मान है x प्लस 100। tan 15 का मान प्रश्न में दे रखा है, tan 15 का मान हमें दे रखा है 2 माइनस √3 बराबर h बटा x का मान भी हमें दे रखा है कितना है √3h और प्लस में 100 बटा में 1 लगाओ, वज्र गुणा करो। तो यहाँ से h बराबर आएगा 2 माइनस √3 और गुणा किससे हो जाएगा √3h प्लस 100 से। तो h बराबर 2 को √3h से गुणा किया तो 2 √3h, 2 को 100 से गुणा किया तो 200, माइनस √3 को √3h से गुणा किया तो -3h, माइनस √3 को 100 से गुणा किया तो माइनस के 100 √3 है। देखो ये h इधर लेकर आ जाओ, तो इधर लेकर आते हैं तो h, ये माइनस का 3h आएगा तो प्लस का 3h, और ये 2 √3h इधर आएगा तो माइनस का 2 √3h बराबर में कितना बच गया 200 माइनस 100 √3। 3h में जोड़ दिया तो कितना हो गया 4h माइनस 2 √3h। और इधर अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 100 को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। इधर भी कॉमन ले लेते हैं 2h को, तो ये भी हो जाएगा 2 माइनस √3। अब देखो 2 माइनस √3 सेम कोष्टक है, ठीक है ना, इसलिए ये दोनों तो कट गए। तो 2h बराबर कितना आ गया 100, तो h बराबर हो जाएगा 100/2 यानी h बराबर 50 मीटर। इसके क्या हो जाएंगे आंसर। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।